हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपकी अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। आज है 16 जनवरी। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और वे के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ने को जा रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से देख पा रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रांची की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट। स्नातक द्वितीय वर्ष 17-20 से 23 में ऑनलाइन नामांकन लेने हेतु दिशा निर्देश पढ़ने को जा रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन नामांकन आपको लिया जा रहा है, एडमिशन हो रहा है। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना है। देख पा रहे हो छात्र छात्रा अपना यूआरएन नंबर या रेफरेंस नंबर, ये अपना पीपीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि देख पा रहे हो ये, और मोबाइल नंबर 10 अंक का डालेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मांगे गए दस्तावेज को ऑनलाइन भरेंगे। पढ़ पा रहे हो छात्र अपना बीए बीकॉम पार्ट 1 की मार्कशीट की जगह बीए बीकॉम पार्ट 1 का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगली भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से देख पा रहे हो बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3, उसके साथ साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे वोकेशनल पार्ट 3 का भी एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अगली पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड को लेकर के देख पा रहे हो यहाँ पर बीएड फीस स्ट्रक्चर में बदलाव होने वाला है बहुत ही जल्द। देख पा रहे हो पटना यूनिवर्सिटी में भी 25,000 होगी बीएड की फीस। अगली पेपर पढ़ो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि सीबीएसई बोर्ड की टर्म 2 परीक्षा सैंपल पेपर जारी कर दी गई। परीक्षा सब्जेक्टिव मोड पे होगी। पढ़ पा रहे शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 2022 का सैंपल पेपर जारी कर दिया। बोर्ड ने टर्म 2 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने 10वीं 12वीं दोनों के लिए सैंपल पेपर प्रश्न पत्र यहाँ सीबीएसई academy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य विषयों का क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 22 मार्च अप्रैल में होने की बात कही गई। इधर अगले पढ़ने को जा रहे हैं यहाँ पर KSTU संस्कृत देख पा रहे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि छात्र अब शास्त्री के साथ साथ बीएड की डिग्री भी ले सकेंगे। अगली बार बिहार यूनिवर्सिटी से अगली बार पढ़ पा रहे पीजी कोर्स के सिलेबस में 20% तक बदलाव करेगा बिहार यूनिवर्सिटी। अगली बार देख पा रहे बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर 286 देख पा रहे वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होगा 17 जनवरी से देख पा रहे हो, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 फरवरी तक। अगली वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से देख पा रहे हो सभी रिजल्ट आ गया। संकायों का पार्ट 3 का रिजल्ट तो देख पा रहे हो। अब 21 जनवरी के बाद ही नामांकन प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। इधर अगली डेट कार्मेल हाई स्कूल में एलकेजी में नामांकन के लिए इंटरेक्शन और फॉर्म जमा करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। इधर अगले पढ़ पा रहे हो यहाँ पर 26 तक मैट्रिक व इंटर के 32 लाख परीक्षार्थियों को कोरोना का टीका लगने वाला है। अगली बार नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर अपडेट। स्टेट कोटे की सीटों के लिए 17 से रजिस्ट्रेशन शुरू। अगली बार देख पा रहे हो बिहार बोर्ड इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के अपडेट के प्रैक्टिकल जल्द समाप्त कर अंक डीएम को भेजना होगा। वही पढ़ पा रहे हो 20 जनवरी तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को प्रैक्टिकल परीक्षा समाप्त कर लेनी है। अगली पे पढ़ पा रहे यहाँ पे मौलाना मजरूह का अरविंद फारसी यूनिवर्सिटी की तरफ से की कद्दूकस का इस्तीफा मंजूर। गिरीश को वीसी का अतिरिक्त प्रभार। पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरीश कुमार चौधरी को मौलाना मजरूह अरविंद फारसी यूनिवर्सिटी के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इधर पढ़ पा रहे हो पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह पटना आज पहुंचे। देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोफेसर आर.के. सिंह भी अब पदभार संभालेंगे। इधर अगली अपडेट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर अपडेट देख पा रहे हो 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षा का सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। अगली बार देख पा रहे हो इग्नू कोर्स की तरफ से कि अब घर बैठे अब ऑनलाइन मोड में पढ़ सकते हो। आप MJMC कोर्स देख पा रहे हो पीजी कोर्स में अब डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अगली बार देख पा रहे हो एनआईओएस ने जारी किया रिजल्ट। एनआईओएस ने 10वीं 12वीं 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट्स NIOS.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली बार इग्नू की तरफ से कि इग्नू में PhD के आवेदन की तिथि अब समाप्त हुई। अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पर कि देख पा रहे हो छात्राएं 16 जनवरी से ऑनलाइन भरेगी फीस। सेमेस्टर 6 की छात्राएं की फीस को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें MCA AM BBA BCA देख पा रहे हो सारे कोर्सेज के लिए 16 जनवरी से 28 जनवरी तक अपनी फीस ऑनलाइन मोड में जमा करेंगे। वहीं 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक छात्राएं अपनी फीस 500 रुपये लेट फाइन के साथ जमा करेंगे। इधर अगली बार देख पा रहे हैं MMHCPU यूनिवर्सिटी की तरफ से कि PG में 22 तक आप सभी को नामांकन ले लेना है 21 के 23 के सेशन में। अगली बार नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अगली बार देख पा रहे हो विलम्ब शुल्क के साथ नामांकन 31 तक। देख पा रहे हो यहाँ पे डेट बढ़ा दिया गया 31 जनवरी तक 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फिर से डेट बढ़ा दिया गया। देख पा रहे हो आप यहाँ पर देख पा रहे हो IA इंटर देख पा रहे हो ग्रेजुएशन और PG समेत सभी कोर्सेज में एडमिशन दोबारा से ले सकते हैं।
इधर अगली बार देख पा रहे हो कि 1 से 12वीं तक के 1.75 करोड़ बच्चों के लिए हेतु संपर्क कक्षा का आयोजन किया गया। अगली बार देख पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर के अपडेट के एनटीपीसी के पहले चरण का रिजल्ट जारी हुआ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भारतीय रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के पहले चरण का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। रिजल्ट rrbcdg.gov.in पर जाकर के देखा जा सकता है। अगली बार देख पा रहे हो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट की मैट्रिक इंटर के सभी परीक्षार्थियों को 26 जनवरी तक लगेगा टीका। अगली बार दिल का मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की ऑनलाइन कक्षा का रूटीन अभी तक नहीं बना, जिससे पढ़ाई देख पा रहे अभी तक शुरू नहीं हुई आप सभी के लिए यूजीपीजी के कोर्सेज में। अगली बार पढ़ने को मिल जा रही है कि स्नातक पार्ट 3 की प्रैक्टिकल परीक्षा 27 शुरू होने वाली है। टीएमबी में स्नातक पार्ट 3 की प्रैक्टिकल परीक्षा 27 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा विभाग ने इसकी जानकारी दे दी। विभाग में परीक्षा केंद्र भी तय कर दिए गए हैं। अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा 27 से 31 जनवरी तक होगी। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए 17 से ऑनलाइन कक्षा शुरू होने वाली है। अगली बार तिलका मंजी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अगली बार कोरोना के वर्ष देख पा रहे हो 2019 और 2020 में ठप थी रिलेशनशिप की प्रक्रिया। 2 साल से पीएचडी नहीं अब शुरू हुई तो प्रभावी होगा नया रेगुलेशन। पढ़ पा रहे 2019 बैच वालों का अब भी मौका देख पा रहे यहाँ पर देरी से बचने के लिए बदली व्यवस्था और पुराने सिलेबस में निर्धारित समय में पीएचडी पूरा नहीं करने पर एक्सटेंशन का प्रावधान था। अगली बार देख पा रहे बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट फोटो में गड़बड़ी होने पर अब डीएमएस से जल्द सुधार करें। पर अगली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए छात्राओं के डॉक्यूमेंट जमा कराए गए। टीएमयू ने कॉलेजों की इंटर वर्ष 18 से 19 की पहले व दूसरी श्रेणी में अनुसूचित जाति देख पा रहे सारे सभी का डॉक्यूमेंट्स एक हफ्ते के अंदर जमा कर दिया। इधर अगली बार पढ़ पा रहे यहाँ पर केएसडी यूनिवर्सिटी की तरफ से पाठ्यक्रम की नियमावली देख पर फीस स्ट्रक्चर आ गई है। संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र अब शास्त्री के साथ बीएड की डिग्री भी ले पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पढ़ रहे छात्रों को कम समय में अच्छे शिक्षक बनने का भी मौका मिलेगा, जिससे प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही हो सकेगा आप सभी का नामांकन। और 8 सेमेस्टर की पढ़ाई की जाएगी। प्रथम सेमेस्टर 550 अंक के होंगे। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से अपडेट की छात्रवृत्ति के 11,500 आवेदन वेरिफिकेशन के लिए अभी भी लंबित हैं। अगली बार देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से अगली अपडेट की देख पा रहे 13 जनवरी से आरंभ हो गई बीएड एलएलबी व बीसीए की परीक्षा। अगली बार पढ़ पा रहे यहाँ पर बीएनएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट 17 तक भरा जाएगा बीलिस एमलिस का परीक्षा फॉर्म। बीएनएमयू देख पा रहे मधेपुरा यूनिवर्सिटी ने बीलिस व एमलिस के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया बीलिस फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2021 व एमलिस फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2021 की परीक्षा के लिए 17 जनवरी तक बिना विलम्ब शुल्क की परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जबकि विलम्ब शुल्क के साथ 18 व 19 जनवरी को फॉर्म भर सकते हैं। अगली बार देख पा रहे हो सीबीएसई सीटेट एग्जाम को लेकर के अपडेट की बीएड पार्ट 2 देख पा रहे हो 21 के छात्रों ने दिया आवेदन। ये बुढ़िया यूनिवर्सिटी वाले के 17 को सीटीटी की परीक्षा बीएड की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि अब आगे बढ़ेगी। अगली बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अगली अपडेट पढ़ पा रहे हो नए कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह ने कहा प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए संस्थानों में होगा अब MOU। अगली बार पढ़ पा रहे हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के कि छात्र के संस्थान की वैधता और कोर्स की भी होगी जाँच। अगली बार सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम को लेकर के अपडेट सीबीएसई के टर्म 2 की परीक्षा में कम से कम होगी विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या। प्रश्न पत्र जारी, स्कूलों में नए सैंपल पेपर पर शुरू होगी परीक्षा की तैयारी। ये पढ़ पा रहे यहाँ पर पहला टर्म के परिणाम का बस इंतजार। वही पढ़ पा रहे हो प्री बोर्ड की परीक्षा सैंपल पेपर के आधार पर ही होगी। इधर अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड सभी स्कूल की तरफ से बहुत ही अपडेट के स्कूलों में ऑनलाइन होगी पक्ष परीक्षाएं तैयारी शुरू। देख पा रहे हैं यहाँ पर अंतिम टर्म की भी परीक्षा ऑनलाइन बोर्ड में आयोजित की जाएगी। 9वीं तक देख पा रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी से 9वीं तक के बच्चों की फाइनल परीक्षा ऑनलाइन बोर्ड में होगी। सेंट कैरन हाई स्कूल 1 से 9वीं की यूनिट टेस्ट 22 जनवरी से शुरू है, वो भी ऑनलाइन होगी। केवल 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग यानी BOS की देख पा रहे हो परीक्षा में इतने सारे अभ्यर्थी शामिल हुए। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर शिक्षक नियोजन को लेकर के अपडेट की 17 जनवरी से शुरू होगा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग। अगली बार पढ़ पा रहे हो टीएमबी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट स्नातक में छात्रों ने कराया था नामांकन। सत्र के भी 7 माह बीत गए, दाखिले के 4 माह बाद भी 36,000 छात्रों का अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है। देख पा रहे 21-24 के सेशन का। अगली बार देख पा रहे यहाँ पर डीएम का निर्देश आया अभी कि मैट्रिक व इंटर के छात्रों को लगेगा टीका। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों को दी जाएगी वैक्सीन, तभी वो एग्जाम पे बैठ पाएंगे। अगली बार देख पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की लॉकडाउन में 2 माह भी ठीक से नहीं हो सकी क्लास, बिना पढ़ाई परीक्षा देंगे अभी के 2.5 लाख पीजी व स्नातक के छात्र। ऑनलाइन क्लास के नाम पर हुई देख पा रहे हो यहाँ स्नातक सत्र 20 से 21 की पार्ट 1 और 2 एवं पीजी 4 सेमेस्टर की परीक्षा लेने की तैयारी अब चल रही है।
वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर नीचे को पढ़ने को जा रहे हैं। कोरोना काल में ऑफलाइन पढ़ाई में बाधा आई तो 20 से 21 सत्र के छात्र की पूर्व की तरह पढ़ाई नहीं हो सकी, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलाई गई है, इसकी मॉनिटरिंग तेज की जाएगी। अगले पढ़ पर PNM यूनिवर्सिटी की तरफ से अगली अपडेट के अंतिम हफ्ते में एमएड का इंट्रेंस टेस्ट होगा। देख पा रही हो मास्टर ऑफ एजुकेशन सेशन 21 से 23 से फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट आयोजित की जाएगी। इंट्रेंस टेस्ट की तिथि की घोषणा बहुत जल्द होगी। 2 संस्थानों में एमएड में नामांकन के लिए 50-50 यानी कुल 100 सीटें हैं। इसके लिए 660 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी माह के अंतिम हफ्ते परीक्षा होगी। अगली पढ़ने को जा रही है पूर्णिया यूनिवर्सिटी तरफ से अपडेट। देख पा रहे परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को लेकर परीक्षा निदेशक ने निकाले चिट्ठी। पार्थी में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 21 तक बढ़ी। पर यहाँ पर 21 तक तिथि बढ़ा दी गई। 2000 से अधिक छात्रों को मिलेगा मौका। पर यहाँ पर गलत विषय की परीक्षा देने से 560 छात्र नहीं दे पाएंगे पाठ्यक्रम की परीक्षा। गलती में सुधार की मांग। अगली पर देख पा रहे हैं BCC बोर्ड की तरफ से कि आज से बिहार के 85% MBBS सीटों पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा। अगली अपडेट ITI वालों की तरफ से अगली अपडेट कि ITI छात्रों को जल्द मिलेगी अब ई-लाइब्रेरी की सुविधा। अगली पटना यूनिवर्सिटी PG नामों के लिए बहुत बड़ी अपडेट देख पा रहे हो। आज जारी होगी PG की मेरिट लिस्ट। पटना यूनिवर्सिटी में रविवार को PG का मेरिट लिस्ट जारी होगा। वही सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह शनिवार तक चलेगी। इस बीच अगर सीटें खाली रही तो फिर दूसरा मेरिट लिस्ट भी निकलेगा। वोकेशनल कोर्स में PG नामांकन को लेकर अभी निर्णय नहीं हुआ है, चूँकि उसमें इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन होना है। अभी उसकी प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। जल्द ही उस संबंध में निर्णय लेकर सूचना जारी कर दी जाएगी। छात्र वेबसाइट पर अपना मेरिट लिस्ट देख पाएंगे। अगली पटना यूनिवर्सिटी तो अगली पढ़ पा रहे यहाँ पर कि इस साल एडमिशन में देख पा रहे हो CBCS होने पर स्नातक की बढ़ेगी फीस। जी माय डियर फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में CBCS लागू करने जा रहा है। देख पा रहे हो जिससे यहाँ पर 18 जनवरी को सीनेट की स्वीकृति भी के लिए प्रस्ताव रखा गया है, जिससे देख पा रहे हो यहाँ पर अब कोर्स की फीस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी। इधर अगली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी तो अगली पढ़ पा रहे विदेशी संस्थानों से MOU समय पर अब होगी परीक्षा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर RK सिंह ने ग्रहण किया पदभार। अगली बार देख पा रहे UGC की तरफ से अपडेट कि जहां से पढ़ाई छूटेगी फिर वहीं से कर सकेंगे। हर छात्र का होगा अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। UGC ने विवि को दिए छात्राओं के क्रेडिट अकाउंट खोलने का निर्देश। अगली बार देख पा रहे बिहार बोर्ड की तरफ से एक इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा थ्योरी देख पा रहे यहाँ पे एग्जाम 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड देख पा रहे वेबसाइट पर आ गया है। आप वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वही पढ़ पा रहे परीक्षा का एडमिट कार्ड आप यहाँ पर 16 जनवरी से 31 जनवरी तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारी अपडेट पढ़ने को मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसके लिए चैनल के बहुत से समझाइए। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ही देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना भूले। तो आज के इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।